नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अलग अलग फॉर्मूलों से फिर बढ़ी उलझन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन परिणाम के अलग अलग फॉर्मूलों के कारण नई उलझन और विवाद खड़ा हो गया है। परिणाम की घोषणा के बाद 2 आपत्तियां सामने आई हैं। मामला कोर्ट ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में तय है कि जब तक ओबीसी आरक्षण पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, चयन प्रक्रिया पूरी होनी मुश्किल ही है। दरअसल पीएससी ने राज्य सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सीधे 113% पर जारी किया था, जबकि मुख्य परीक्षा का परिणाम 87-13-13 के फॉर्मूले पर जारी किया है। इस तरह अलग अलग फॉर्मूले से परीक्षा परिणाम जारी करना ही विवाद की जड़ बन गया है। इंदौर से दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की 30 मार्च से नई फ्लाइट। इंदौर से दुबई की यात्रा करने वालों के लिए एक और खुशखबरी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर से दुबई के लिए अपनी दूसरी उड़ान की घोषणा की है। इसकी पहली उड़ान 30 मार्च को होगी। इसके साथ ही इंदौर के साथ प्रदेश को दूसरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मिल गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह नई उड़ान गुरुवार रात को इंदौर पहुंचेगी और फिर देर रात को ही यह फिर से दुबई रवाना होगी। इंदौर से उड़ान रात को 1:20 पर रवाना होगी और 2:55 पर दुबई पहुंचेगी। वहीं दुबई से यह उड़ान शाम 6:05 पर चलकर रात को 8:40 पर इंदौर पहुंचेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निगम ने शुरू किया सिटीजन फीडबैक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम ने अब ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक शुरू कराया है। अभी तक इस नगर निगम का मैदानी अमला और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों का फीडबैक नोट कर रहे थे, लेकिन अब शहरवासी स्वयं ही ऑनलाइन फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। इस बार के सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक के 2475 अंक रखे गए हैं। ऐसे में नगर निगम के अमले का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों का फीडबैक दर्ज कराया जाए ताकि सर्वेक्षण के दौरान अंकों में लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश के इन इलाकों में बना रहता है भूकंप का खतरा। तुर्की में तबाही मचाने वाले भूकंप ने एक बार फिर इस भूगर्भीय हलचल की ताकत और इसके भयावह नतीजे को सामने ला दिया है। देश को 4 भूकंप संवेदी जोन में बांटा गया है। इस मामले में प्रदेश की स्थिति अनूठी है। भूकंप संवेदनशीलता के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों को बांटने वाले सिस्मो जोन की लाइन प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। दरअसल दोनों लाइनों के बीच की पट्टिका नर्मदा घाटी के साथ साथ चलती है। ऐसे में नर्मदा नदी के दोनों ओर के जिलों सहित सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वतमालाओं के नज़दीक के हिस्से अधिक भूकंप संवेदी जोन 3 में स्थित हैं। वहीं प्रदेश के बाकी जिले सबसे कम संवेदनशील क्षेत्र में जोन 2 में आते हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति आय में वृद्धि संभव, बढ़कर होंगे 63 वर्ष। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्त आयु में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या को व्यवस्थित और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि पर विचार कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 63 साल करने के प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा। ऐसे में अगर प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो 5 साल बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट में वृद्धि देखी जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर, अब मुफ्त में करें हवाई सफर, सरकार ने किया ऐलान। देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। सरकार से लेकर रेलवे और बैंक सभी की तरफ से सीनियर सिटीजन को कई कार्यों में छूट मिलती है। आज हम आपको एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसके तहत अब सीनियर सिटीजन्स फ्री में हवाई सफ़र कर सकेंगे। रेलवे की ओर से मिलने वाली छूट के बाद अब फ्लाइट में मुफ्त सफ़र करने की सुविधा मिल रही है। आपको बता दें कि केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीनियर सिटीजन्स के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिसमें इन्हें हवाई यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। उज्जैन में शिप्रा तट पर प्रज्वलित किए जाएंगे 18 लाख दीपक। महाशिवरात्रि पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे 21 के बजाय 18 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। 15 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव नाम से होगा, जो पूरी तरह जीरो वेस्ट होगा। इसका मतलब है कि खाली तेल की बोतलों का उपयोग, गमले, कुर्सियां बनाने में, जली हुई रुई की बत्तियों का इस्तेमाल रैन बसोरों के लिए गादी बनाने में किया जाएगा। खाने पीने के लिए केवल जैव निम्नकरणीय प्लेटों का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित कई जानी मानी हस्तियों के शामिल होने की भी खबर है। 67 में से 12 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण कर सके शारीरिक परीक्षा। पैरा कमांडो बनने सुबह 6 बजे से मैदान में डटे।
भारतीय सेना में पैरा कमांडो बनने के लिए सुबह 6 बजे से ही अभ्यर्थी मैदान में पहुंचना शुरू हो गए थे। युवाओं में देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि मैदान में इनके जोश के आगे सर्दी भी फीकी पड़ गई। सुबह ठीक 7 बजे दौड़ शुरू हो गई। दोपहर तक शारीरिक प्रावीणता परीक्षा के अलग अलग चरण हुए। इनमें 67 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से सिर्फ 12 अभ्यर्थी ही पैरा कमांडो के लिए चयनित हुए। अब वे अभ्यर्थी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना के सर्वोच्च पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होंगे, जिस रेजिमेंट के नाम से देश के दुश्मन थर्राते हैं। धूप की वजह से कमजोर पड़ी सर्दी, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से तेज धूप होने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल गई है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतर शहरों में गर्मी का असर भी देखने को मिला है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा देखने को मिला, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, इंदौर, धार, गुना, राजगढ़, दमोह, नरसिंहपुर आदि जिले हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो 10 फरवरी तक प्रदेश का मौसम शुष्क ही रहेगा। इसमें कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भले ही मौसम गर्म हो, लेकिन एक ठंड का दौर अभी आएगा।